अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेरे भाई जाने मौजूद है आईजी इस्लामाबाद जनाब सैयद अली नासिर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एम न्यूज़ की इस तकरीब में मुझे बुलवाया। ऑनर इज़ ऑल माइन एंड फीलिंग रियली ग्रेट टू बी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जितना काम इस वक्त कर रही है इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस और एक्टिविटीज़ जो रोड्स पर जा रही हैं उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। सर, आई एम रियली ऑनर्ड सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई रियली फील माई सेल्फ एज पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी सर। और जहाँ बात हक और सच की हो और लोगों तक हक और सच का मैसेज पहुँचाने की हो, वहाँ आना भी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए और वहाँ आके टाइम भी गुजारना चाहिए। क्या ख्याल आता है जहन में जब सुनते हैं एक नया न्यूज़ चैनल आ रहा है पाकिस्तान? बहुत अच्छा ख्याल आता है। अच्छा ख्याल आता है कि कोई एक नई चेंज भी आएगी, कोई नया व्यू पॉइंट आएगा, नया ओपिनियन आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ना, ये तमाम सच की, दिस इज़ क्वेस्ट फॉर सच, ये क्वेस्ट फॉर ट्रुथ है। जब आप सच की तलाश में निकलते हैं तो सच की तलाश में कई लोग निकले होते हैं। तो एक एम न्यूज़ की शक्ल में हमारे पास सच को ढूंढने के लिए, सच को सामने लाने के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए, अच्छे एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक मजीद लोगों को बात करने का एक जरिया मिल गया। इससे बड़ी क्या चीज़? डेफिनेटली। एंड सर, वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने देखा है कि जंग का माहौल हो, कोविड था या कुछ भी था, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी वहीं पर एक हमारा मीडिया का जवान भी मौजूद होता। तो ये मीडिया और हमारा पुलिस का रिश्ता तो बड़ा पुराना है और बड़ा वाज़ेह है और हर जगह पर है। इस हवाले से क्या कहें? मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप पुराने के साथ साथ एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि हर एक इवेंट के साथ इस रिश्ते के अहद की तजदीद होती रहती। बिल्कुल दुरुस्त। और ये इतना खूबसूरत रिश्ता है। मैं आपको बताऊं कि बिफोर ज्वाइनिंग पुलिस सर्विस मैं इसी एक तमाम कम्युनिटी का एक्टिव हिस्सा रह चुका हूँ। वेरी नाइस। और बड़े अच्छे तरीके से जर्नलिज्म है क्या, जर्नलिज्म क्या, जर्नलिस्ट ने क्या क्या उसकी तमाम चीज़ें हैं, जिम्मेदारियाँ क्या हैं, कैसे तमाम चीज़ों को आगे लेके चलना और जिम्मेदारी क्या है। ब्रदर, आई टेल यू वन थिंग, जो पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ साथ जो एक जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जर्नलिस्ट की बात की हुई हज़ारों लाखों करोड़ों लोग तक जा रही है, वो ओपिनियन बना रही है, नैरेटिव बना रही है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है। सो फॉर दैट रीज़न ये इनसेपरेबल हैं, इनका रिश्ता बिल्कुल इकट्ठा है, दे आर वन। और ये मिलके आगे चलें तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। बहुत खूबसूरत मैसेज है। आपसे एक सवाल ये कि आई एम श्योर के पुलिस में काम करते हुए और जो हमारे जवान मौजूद होते हैं, अफसरान मौजूद होते हैं फील्ड में, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है और मौके पे न्यूज़ की तो शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए रिपोर्टर्स बहुत जल्दी में होते हैं खबर पहुंचाने तक। और आई एम श्योर कई दफ़ा आपको भी लगता होगा कि यार हकाइक पहले पूरे देख तो लेते। तो वो गिले जो आप चाहते हैं कि एक नया न्यूज़ चैनल को रिपीट ना करे उन गलतियों को, वो ज़रा प्लीज़। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो बड़ी ज़रूरी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि चीज़ पब्लिक तक जल्दी पहुंचे, लेकिन ज़रूरी साथ ये उससे भी ज़्यादा है कि वो चीज़ पहुंचे जो चीज़ बाद में फिर एक दुरुस्त भी साबित हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ दुरुस्त साबित ना हो और वो लोगों तक चली जाए तो वो जो सनसनी फैलती है और वो एक गलत सनसनी फैलती है, दैट इज़ रियली आई मीन डिवास्टेटिंग। उस सिलसिले में हम लोगों ने तो एक यहाँ पर, मैं क्योंकि एम न्यूज़ जो है उसने सिर्फ इस्लामाबाद को नहीं देखना, पूरे पाकिस्तान को देखना है और पाकिस्तान से बाहर भी देखना है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टेस्ट ट्रांसमिशन थी और जिस तरह से न्यूज़पेपर का खुद भट्ट साहब ने जिक्र किया और आगे जाके जिस तरह से एम न्यूज़ जो है मज़ीद तरक्की के मनाजिल तय करेगा, मैं ये इंशाल्लाह ताला मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि एम न्यूज़ का सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगा, मेरी ये चीज़ होगी कि इस्लामाबाद में हमने एक चीज़ की है कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो हम उसमें करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट या गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट का वाक़या हुआ। एग्जैक्टली। तो व्हाट वी डिड, हमने फौरी तौर पे उसको वेरीफाई करके, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस के हम लोग चले गए, मीडिया जो है उसको ये रहा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, इमीडिएटली मीडिया पे आके एक फोकल पर्सन ने बता दिया कि क्या हुआ है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो न्यूज़ चाहिए, वो आगे आप दे देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मिसिंग लग जाएगी। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, मैं इस चीज़ को भी बुरा नहीं समझता, अच्छी बात है, पॉजिटिव कंपटीशन हर जगह होना चाहिए, दिस इज पॉजिटिव कंपटीशन। बट पॉजिटिव कंपटीशन एक वेरिफिकेशन के साथ, प्रोसेस के साथ, जर्नलिस्ट के साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट बड़ा प्रॉपरली करें। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ एम न्यूज़ के लिहाज से, एम न्यूज़ में जो एक मुनफरिद चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो HR है। अमूमन हम HRM जो है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बड़ा हम लोग ईजी लेते हैं।
यहाँ पर एम न्यूज़ लॉन्च करने से पहले जो एक जो रिपोर्टर है, एक जो वर्कर है, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन से मुंसलिक है, उस पर वर्क किया गया है। ये इसमें ये चीज़ क्लियर की गई है कि किसको लिया जाता है। यहाँ पर नाम अगर लेने शुरू करें तो शायद नाम ख़त्म ही नहीं होंगे, बट आई वुड डेफिनेटली, मैं एक ज़रूर नाम लूँगा। हम लोग देखते आए हैं शकील करार जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अब नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ एम न्यूज़। अब एक बंदा अपने 30 इयर्स के तजर्बे के साथ, जैसे इन्होंने कहा है, वो आ रहा है, तो वो एक जो तजर्बा है, यंग ब्लड और बाकी तमाम चीज़ें, क्रेडिबिलिटी और बाकी चीजें, वो सारी चीजें एक चैनल को बहुत ज्यादा तकवीत देती है। बिल्कुल रुखसत चाहते हैं आईडी साहब भी हमसे और अफजल भट्ट साहब भी। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू गाइज अराउंड अस। और बहुत अच्छा लगता है, दिल नहीं करता खुदाफिज कहने का, दिल करता है कि आपसे सवालात पूछ के हम जो आपके जवाबात के थ्रू सीखते ही रहे। लेकिन आज हम एक वादा ये भी ले रहे हैं कि आप लोगों का आगे भी हमें टाइम मिलता रहेगा। टाइम भी मिलता रहेगा और आपके चैनल के तवस्सुत से एक तो ज़रूरी तौर पे मैं करूँगा, एक तो हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये आज से ही, ये क्योंकि अब तमाम तकरीबात शुरू हो गई हैं। सेकेंडली मेरा ये होगा कि जो होलिगनिज्म और ईव टीजिंग, ये वो चीज़ें हैं, हवाई फायरिंग, जिसको अवॉइड करें। 15 का एक ऐसा नंबर है, दिस ए मैजिकल नंबर, इन केस ऑफ एनीथिंग प्लीज़ इस नंबर को यूज़ कीजिए, हमें इतला दीजिए। एम न्यूज़ को, पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद है। बहुत ही देखें, हमारे लिए 25 दिसंबर की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए हमारे जो मोहसिन पाकिस्तान है, जो बानी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, उनके लिहाज से बाकी बहुत सारी इसकी सिग्निफिकेंस हैं। 25 दिसंबर की सिग्निफिकेंस के लिहाज से जैसे एम न्यूज़ लॉन्च हो रहा है और एम न्यूज़ आगे चल रहा है, मेरी दुआ है कि एम न्यूज़ बहुत आगे जाए और हम लोग हर वक्त तैयार हैं एम न्यूज़ पे हर चीज बताने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जस्ट द बिगिनिंग, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। थैंक यू सो मच अफजल भट्ट साहब आपके आने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।